मुंबई, सपनों का शहर जो कभी नहीं सोता। ये शहर एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। एक ऐसा बदलाव जो इसकी रफ्तार, इसकी जिंदगी और इसके भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए आज देखते हैं कि कैसे एक विशाल मेट्रो नेटवर्क इस मेगा सिटी की धमनियों को फिर से गढ़ रहा है। सोचिए 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज हर पल एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई ताकत है। और इतनी बड़ी आबादी का मतलब है इसकी नसों पर, यानी इसकी सड़कों और ट्रेनों पर एक लगातार बना रहने वाला दबाव। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इतने बड़े और जिंदा दिल शहर को हमेशा चलता हुआ कैसे रखा जाए? ये वो चुनौती है जिसका सामना मुंबई हर रोज करता है और इसका जवाब ही शहर का आने वाला कल तय करेगा। आज की इस पड़ताल में हम सबसे पहले मुंबई की इस चुनौती को समझेंगे, फिर मेट्रो लाइन 2B और 9 के बारे में जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स के पीछे की इंजीनियरिंग कितनी कमाल की है, इसका इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है और मुंबई के 59 मिनट विजन का असल मतलब क्या है। देखिए, मुंबई की जो जीवन रेखा है, इसकी लोकल ट्रेनें और सड़कें वो दशकों से अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा बोझ उठा रही हैं। सड़कों पर रेंगती हुई गाड़ियां और ट्रेनों में इतनी भीड़ कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये यहाँ की रोजमर्रा की हकीकत है। ये साफ है कि शहर को अब एक नए, एक ज्यादा स्मार्ट और तेज नेटवर्क की सख्त जरूरत है। और इसी जरूरत का जवाब है मेट्रो लाइन 2B और 9। ये सिर्फ 2 नए रास्ते नहीं हैं, इन्हें शहर के जाम हो चुके सर्कुलेशन सिस्टम में एक नई जान फूंकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शहर की नई हाईटेक धमनियां हैं। तो इन लाइनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। लाइन 2B, जिसे येलो लाइन भी कहते हैं, वो शहर के पूरब और पश्चिम को जोड़ेगी, एक ऐसी कनेक्टिविटी जिसकी जरूरत सालों से महसूस की जा रही थी। वहीं लाइन 9 रेड लाइन का ही एक एक्सटेंशन है जो मुंबई के उत्तरी इलाकों को शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी। दोनों ही लाइनें लगभग तैयार है, बस आखिरी सुरक्षा जांच का इंतजार है। खास तौर पर लाइन 2B एक बार में नहीं बल्कि हिस्सों में खोली जाएगी। इसकी शुरुआत अप्रैल 2026 में डायमंड गार्डन से मांडले तक के सेक्शन से होगी और फिर 2027 तक धीरे धीरे बाकी के हिस्सों को जोड़कर इसे अंधेरी पश्चिम तक पहुंचा दिया जाएगा, एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड रूट। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की असली कहानी सिर्फ ट्रैक बिछाने और स्टेशन बनाने तक सीमित नहीं है। असल जादू तो इसके पीछे की इंजीनियरिंग में छिपा है। एक ऐसी सोच, एक ऐसी तकनीक जो मुंबई को एक स्मार्ट और कनेक्टेड शहर बना रही है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है मांडले डिपो। इसे सिर्फ ट्रेनों के लिए एक पार्किंग की जगह मत समझिए, ये तो पूरे मेट्रो नेटवर्क का दिल और दिमाग है। एक ऐसा कंट्रोल सेंटर जहां से पूरे सिस्टम को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चलाया जाएगा। जरा इस डिपो की साइज का अंदाजा लगाइए। यहाँ एक साथ 8 कोच वाली 72 ट्रेन्स पार्क हो सकती हैं। ये सिर्फ आज की जरूरत के लिए नहीं है, बल्कि अगले कई दशकों में मुंबई की बढ़ती जरूरतों को सोचकर बनाया गया है। इस डिपो की सबसे खास बात है इसका डबल डेकर डिजाइन। मुंबई जैसे शहर में जहां जमीन की कीमत आसमान छूती है, ये एक जीनियस इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। ग्राउंड फ्लोर पर 36 ट्रेनें मेंटेनेंस के लिए और ठीक उसके ऊपर एक और लेवल पर 36 ट्रेनें खड़ी हो सकती हैं। ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है। ये दावा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि मांडले डिपो सिर्फ भारत के लिए एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर भी ये एक अनोखा डिजाइन है। ये वाकई में एशिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड मेट्रो डिपो बनने जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब जुड़ेगा कैसे? तो देखिए, लाइन 2B अकेले काम नहीं करेगी। इसकी असली ताकत इसके जुड़ाव में है। इससे मौजूदा मेट्रो लाइनों, लोकल ट्रेनों और यहाँ तक कि मोनोरेल से भी जोड़ा जाएगा। यानी सफर करने वालों को एक ऐसा अनुभव मिलेगा जहाँ एक ट्रांसपोर्ट से दूसरे पे जाना बेहद आसान और तेज होगा। तो ये तो हुई इंजीनियरिंग की बात, लेकिन इसका असर सिर्फ सफर पर ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ये मेट्रो लाइनें सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि पैसा और नए मौकों को भी शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा रही हैं। इसका सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट पर दिख रहा है, खासकर लाइन 9 के आसपास के इलाकों में। ये एक सीधा सा समीकरण है, जहां मेट्रो पहुंचती है वहां प्रॉपर्टी की कीमतें और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ते हैं। इससे न सिर्फ पुराने इलाकों की कीमत बढ़ती है बल्कि नए कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब भी बनने लगते हैं।
ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये सारे बदलाव दरअसल एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा हैं। एक ऐसा विजन जो मुंबई में सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने का इरादा रखता है। और वो विजन है मुंबई 59 मिनट में। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक वादा है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करने के लिए पूरा शहर मिलकर काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा भविष्य जहां शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 1 घंटे से भी कम वक्त लगे। जरा सोचिए, मेट्रो, बस, लोकल ट्रेन सब एक ही टिकट सिस्टम से जुड़े हों। ये सिर्फ सफर का समय नहीं बचाएगा, बल्कि लोगों की जिंदगी की क्वालिटी को भी बेहतर करेगा। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं तो मुंबई के भविष्य की एक बहुत ही साफ और रफ्तार भरी तस्वीर उभरती है। एक ऐसा शहर जो हमेशा चलता रहेगा, पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ और पहले से ज्यादा तेज। तो सार ये है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट लाइनें नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग का एक नमूना है। ये एक ऐसा रणनीतिक जाल है जो शहर को जोड़ेगा। ये इकोनॉमी को रफ्तार देने वाला एक इंजन है, और सबसे बढ़कर ये एक बेहतर कल के लिए मुंबई के मजबूत इरादे का प्रतीक है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब ये सारा स्टील और कंक्रीट अपनी जगह ले लेगा और ट्रेनें दौड़ने लगेंगी, तो इस बड़े बदलाव की कामयाबी का असली पैमाना क्या होगा? क्या ये सिर्फ मिनटों और घंटों की बचत होगी या फिर कुछ और? ये एक सोचने वाली बात है।